तो दोस्तों बिहार में एक और भी वैकेंसी निकल चुका है। देखिए दोस्तों, बिहार में जब चुनाव सामने नज़दीक है तो वैकेंसी पर वैकेंसी बिहार सरकार द्वारा निकाला जा रहा है। उसी में एक और वैकेंसी निकल चुका है और 100 जो भी नेतागण है, जो भी माननीय मंत्री जी हैं, जिनको जो भी विभाग मिला हुआ है, उसमें वो गारंटी ले रहे हैं कि हम 30,000 वैकेंसी निकाल देंगे, 20,000 वैकेंसी निकाल देंगे। लेकिन हम उनसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, आप जो निकाल रहे हैं वैकेंसी बहुत ही अच्छा के बात है और बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन क्या आप अभी जो वैकेंसी निकालने का इतना जो बात कर रहे हैं, क्या चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद वह वैकेंसी जारी रहेगा या फिर 4 साल के लिए बंद हो जाएगा और 5वां साल फिर वैकेंसी पर वैकेंसी, वैकेंसी पर वैकेंसी आप लोग निकालिएगा? फिर उस 4 साल के दरम्यान बच्चा छात्र क्या करेंगे? उन वो लोग 4 साल के बीच आपका उस बेरोजगारी भत्ता पर जिएंगे क्या? तो दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो आप लोग गुस्सा नहीं होइए। हम बहुत ही खुश हैं कि जो आपके लिए वैकेंसी निकल रहा है, अच्छा की बात है, लेकिन वैकेंसी केवल एक ही साल में सब नहीं निकाल देना चाहिए। अब जो टीचर का वैकेंसी निकाला, एक बार में सारा टीचर 3 से 4 में बार में पूरे के पूरे टीचर को भर दिया गया, तो क्या जो अब जिसका बीएड कंप्लीट हुआ, जो अब जिसका सीटेट टेस्टेड कंप्लीट होगा, उस छात्र को क्या होगा? अब वो जो छात्र इस एग्ज़ाम में उम्मीद कर रहे हैं कि हम टीचर का नियुक्ति पत्र लेंगे, हम टीचर बनेंगे, तो क्या अब उन लोगों का टीचर का भविष्य क्या होगा? अब तो हर में विभाग जो आपका जो बिहार सरकार कहेंगे कि अब हमारे पास टीचर के कोई रिक्ति नहीं है, तो फिर गया, फिर 20 साल 25 साल 30 साल कोई वैकेंसी टीचर का नहीं निकलेगा। तो भाई इस तरह से वैकेंसी नहीं निकलता है। हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, सभी से हम यही आग्रह करते हैं कि आप वैकेंसी निकालिए, लेकिन हर साल वैकेंसी निकालिए। एक लिमिट बनाइए कि इतना सीट हमको निकाल देना है, ताकि जो भी छात्र हमारा तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस तैयारी में है, उनको नौकरी कंटिन्यू, जब वैकेंसी निकलेगा तो कंटिन्यू वो लोग धीरे धीरे अपना तैयारी करके निकालते रहेगा। एक बार आप वैकेंसी निकाल देते हैं, एक बार सभी छात्र का हो गया, फिर अब 4 साल जो छात्र हैं, जो उसमें से बच गए, जिनका उम्र अब ख़त्म होने के कगार पर है, अब वो छात्र क्या करेंगे? तब तो वो छात्र बेरोजगार हो जाएंगे। फिर आप लोग क्या करिएगा? तो वही सब छात्र बेरोजगार हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हम तो वैकेंसी निकाले, हम तो इतना लाख वैकेंसी निकाल दिए। तो निकाल दिए तो कितना बिहार के बच्चा का नौकरी हुआ है? आप तो आउटसोर्सिंग, संविदा, फलना ढेकना निकालते रहते हैं। ये बहुत ही गलत कदम है, लेकिन जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं वो अच्छा है, आप इसका निकालते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों अब इस वीडियो के बारे में, जो वैकेंसी निकाला गया उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। उससे पहले नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कुछ बोल दिए हैं, लेकिन आप लोग गुस्सा नहीं, आप लोगों को यह जो हम बताने वाले हैं कि जो बिहार जिला कोड वैकेंसी के बारे में, जिसका 3 कार्यालय सहायक ऑब्लिक लिपिक के पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर निकाला गया है। तीसरा कार्यालय परिचारी, पियून और मुंशी के पद पर निकाला गया है, जिसमें आप वेतन आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा वेतन भी आपको दिया जा रहा है। प्रत्येक पद के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, आप उसको एक बार देख लीजिए। कार्यालय सहायक ऑब्लिक लिपिक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री आपका होना चाहिए, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए, अच्छी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, याचिका सेंटिंग और फाइल प्रोसेसिंग में आपको दक्षता होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से, इसमें भी स्नातक की डिग्री होना चाहिए। संचार कौशल में दक्षता, टेलीफोन, फैक्स और स्विच बोर्ड ऑपरेशन का अनुभव होना चाहिए, वर्ड डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान, अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपका होना चाहिए। और जो प्यून के पद के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि कार्यालय सहायक लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उम्र क्या निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जनरल पुरुष के लिए 21 वर्ष, अधिकतम आयु 37 वर्ष। अनारक्षित महिला के लिए मिनिमम आपका 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 21 वर्ष मिनिमम, 40 वर्ष अधिकतम। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत महिला वर्ग की महिला के लिए 21 और 40, SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए मिनिमम 21 और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। बाकी कार्यालय परिचारी के लिए, आरक्षित पुरुष के लिए, मतलब जनरल पुरुष के लिए 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 37 वर्ष। महिला के लिए 18 वर्ष मिनिमम, 40 वर्ष अधिकतम। और EBC के लिए पुरुष में
18 वर्ष 40 वर्ष, महिला का भी वो सेम, SC/ST पुरुष महिला के लिए 18 और 42 अधिकतम। तो दोस्तों हम आपको इस सभी चीज़ के बारे में बताएंगे, एक एक बिंदु के बारे में हम इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बस ध्यान से सुनना है ताकि आपको बाद में नोटिफिकेशन नहीं भी पढ़िएगा तो आपको यह फॉर्म भरने में कोई भी समस्या नहीं होगा। बात करते हैं कि आवेदन जो भर रहे होंगे उस समय किस दस्तावेज की ज़रूरत पड़ सकता है। तो स्वहस्त लिखित या टंकन आधार आवेदन पत्र आपको जमा करना है, मतलब आपको हाथ से फॉर्म को भरना है या तो टाइप करवा के इस फॉर्म को स्वयं, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको उसमें लगाना है, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आवेदन पत्र पर चिपका देना है। शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्रों की भी सेल्फ अटेस्टेड है उसमें लगा देना है। और स्व पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें निबंधित डाक टिकट आवेदित पत्र पर अंकित हो उसको आपको वहाँ पर भेज देना है संबंधित जगह पर। बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से होना है, किस आधार पर होना है। तो कार्यालय सहायक और लिपिक के पद पर अगर आपको है फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, टंकन दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार, इतना आपको प्रक्रिया से होकर गुजरना है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी लिखित परीक्षा आयोजित होगी, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, टंकन दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार मतलब इसमें भी होगा। कार्यालय परिचारी के लिए होगा तो इसमें आपको केवल इंटरव्यू के आधार पर होना है। अब इसके लिए आपको अलग से यात्रा भत्ता और अलग से कोई भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि बिहार जिला कोड वैकेंसी 2025 में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करना है। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अगर जुड़ते हैं तो आपको उसका PDF मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में PDF साथ ही इस वेबसाइट का लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसी को फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके 10 जून से पहले इस फॉर्म को आपको भेज देना है। जहाँ पे हम आपको एड्रेस बताएंगे उस एड्रेस के पते पर उसको आपको संबंधित निबंधित डाक से भेज देना है। अब बात करते हैं कि जब जो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक उसमें आपको इस फॉर्म का 4 नंबर पेज पर है, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। बाकी नोटिफिकेशन है, लेकिन ये जो फॉर्म है जिसमें आपको फॉर्म को भरना है वो 4 नंबर पेज पर है, उसको डाउनलोड कर लेना। अच्छी तरह से पढ़ कर अच्छी तरह से फॉर्म भरिएगा ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। क्योंकि देखिए जब भी फॉर्म भरा जाता है, कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें नौकरी तो करने के लिए ही सभी कोई फॉर्म भरता है, लेकिन जो ये वैकेंसी निकाला है उसको केवल छांटना रहता है और आपको उसमें गलती थोड़ा सा भी माइनर गलती अगर मिलेगा तो उसको उसमें छांट देगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों द्वारा फॉर्म को भरा जाता है। बात करते हैं कि सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण आपको सावधानी पूर्वक आपको भरना है। मांगे गए सभी दस्तावेज को स्व हस्ताक्षरित मतलब को सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट पर करना है। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर देना है। सभी दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित पते पर 10 जून 2025 को शाम 7 बजे तक ले आपको जमा करना है। पता कौन सा है तो पता आप ध्यान से सुन लीजिए या तो लिख लीजिए। भूतल संयुक्त श्रम भवन, राजकीय ITI परिसर, वीर कुंवर सिंह चौक, पनहास, बेगूसराय। यानी संयुक्त श्रम भवन भूतल पर आपको जाना है जिसमें राजकीय ITI परिसर, वीर कुंवर सिंह चौक, पनहास, बेगूसराय, यह आपका एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आपको या तो इस पते पर भी आप भेज सकते हैं या तो आप जाकर डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं। वो 10 जून से शाम 7 बजे तक ही आपका इस फॉर्म को रिसीव किया जाएगा। उसके बाद आप प्रयास भी करिएगा तब से कोई भी फॉर्म नहीं लेगा लोग। तो जो हम आपको बताए हैं इस स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ते हैं तो इसी तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन का आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।